आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग और बेटर आई वुड से इंडियन पैसा लीग। आईपीएल का अभी एक दिन पहले ही ऑक्शन खत्म हुआ है। हम देख रहे थे कि पैसों की बारिश हो रही थी। टॉप प्लेयर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बाय किया गया। नाउ आईपीएल दुनिया की सबसे अमीर लीग है, चाहे फिर वो यूरोपियन फुटबॉल हो, अमेरिकन फुटबॉल हो या फिर एनबीए हो। बट जब हम फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल दुनिया में 5 बिलियन लोग देखते हैं, जबकि क्रिकेट को सिर्फ 2 बिलियन लोग। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि क्रिकेट के व्यूअर्स कम है फिर भी सबसे वैल्यूएबल लीग आईपीएल कैसे है? आइए जानते हैं आज की इसी वीडियो में। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना और अपने उन क्रिकेट वाले दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आईपीएल की सबसे यूनिक डिफरेंशिएशन है उसका ऑक्शन, जो दुनिया की सारी लीग से इसको अलग बनाता है। दरअसल स्टार्टिंग में ही इसको बहुत अच्छे से सोच समझ के प्लान किया गया था। जब आईपीएल के फाउंडर्स इसका ब्लूप्रिंट बना रहे थे तो वो फुटबॉल लीग्स ने जो मिस्टेक्स करी थी वो मिस्टेक्स को रिपीट करना नहीं चाहते थे। और ये सबसे बड़ी गलती कौन सी थी? यू कैन गेट अ बेटर स्क्वाड फॉर मोर मनी। इसीलिए उन्होंने ऑक्शन को एज ए स्ट्रेटेजी बनाया, जहां सभी टीम्स को नियमों का पालन करना पड़ेगा। अभी ये ऑक्शन की स्ट्रेटेजी क्या थी ये मैं आपको समझा दूं। नाउ सारी टीमों के मैनेजमेंट एक रूम में बैठेंगे। वहां पे एक होस्ट होगा जो सारे प्लेयर्स के नाम अनाउंस करेगा और सभी टीम्स को बोली लगाने का मौका मिलेगा, लाइक अ ट्रेडिशनल ऑक्शन जहां पे हाईएस्ट बीड लगाने वाला बीड जीत जाता है। बट वेट, अभी तो स्टोरी शुरू हुई है। यहाँ एक और ट्विस्ट है। नाउ सभी टीमों के पास स्पेंड करने के लिए इक्वल पैसा है। दिस इज कॉल्ड पर्स कैप। आपको सवाल होगा कि ये पर्स कैप क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फुटबॉल जैसी स्थिति को रोकता है जहां अमीर टीम्स दुनिया भर से बेस्ट प्लेयर्स को खरीद के टीम बनाती है, जिससे छोटी टीम के पास अच्छी कॉम्पिटिटिव टीम बनाने की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। ऐसे में ईपीएल जैसी लीग्स में जिस टीम के पास कम फंड्स है उनके लिए दूसरी अमीर टीम्स को हराना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आईपीएल में पर्स कैप का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ना। पर्स कैप टीमों को अंडररेटेड प्लेयर्स की भी तलाश करने के लिए मजबूर करती है। ऐसे प्लेयर्स जो महंगे भी नहीं है लेकिन गेम चेंजर बन सकते हैं ना। इससे यंगस्टर्स को भी मौका मिलता है अपने टैलेंट्स को दिखाने का और आईपीएल भी फ्रेश रहता है कि हर साल नए नए प्लेयर्स आते रहते हैं ना। आज जो वर्ल्ड क्रिकेट में नाम कर रहे हैं जैसे जसप्रीत बुमराह हो गए, हार्दिक पांड्या और बहुत सारे प्लेयर्स, ये भी इसी पर्स कैप की खोज का कमाल है ना। टीमों को केवल बड़े नाम टीम में लाने बजाय उन नए प्लेयर्स को डेवलप करने में भी मोटिवेट करता है ये। और ये साल बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि मेगा ऑक्शन था, कुछ ऐसा जो हर 3 साल में एक बार होता है, जिससे कि ऑलमोस्ट सारी टीमों का पूरा स्क्वाड रीशफल होता है। इस साल पर्स कैप 120 करोड़ रुपए थी, जिसमें से हर एक टीम को अप टू 6 प्लेयर्स रिटेन कर सकते थे और बाकी को रिलीज करना था। अगर कोई टीम ने 6 से कम प्लेयर को रिटेन किया है तो बचे हुए जो रिटेंशन है उनके लिए उनको आरटीएम कार्ड मिलता है, जो मैं आपको आगे समझाता हूँ, वो आगे आने वाला है। व्हाई डज दैट मेगा ऑक्शन मैटर? कुछ टीमें खराब ऑक्शन डिसीजंस के कारण मुश्किल में पड़ जाती है और मेगा ऑक्शन उनके लिए टीम रिबिल्ड करने का एक मौका बनता है। बट कभी कभी कुछ टीमें इस मौके को भी सही तरह से इस्तेमाल नहीं करता है, जो हमने इस बार आरसीबी के मैनेजमेंट में देखा, अकॉर्डिंग टू आरसीबी फैन बेस। नाउ ये प्रोसेस ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी टीम बहुत लंबे टाइम तक अच्छे प्लेयर्स को पकड़कर हावी ना हो जाए। और इसका परिणाम क्या होता है? ये एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है जहां टीम्स को अपने मैनेजमेंट स्किल्स को प्रूव करने की आवश्यकता होती है, ना कि केवल पिछली सफलताओं या फिर बड़े बजट पे निर्भर रहने की। और इसका हमने पिछले आईपीएल में बहुत गहरा प्रभाव देखा था। क्या आपको आईपीएल 2024 का वो मैच याद है, केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स? केकेआर ने 261 रन का स्कोर बनाया था और पंजाब ने 18.4 ओवर्स में चेस कर दिया था। वैसा स्कोर इतनी कम ओवर्स में चेस करना जाहिर तौर पर पागलपन भरा था, लेकिन वो और भी क्रेजी हो जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि केकेआर उस टाइम पे टेबल टॉपर थी और पंजाब टेबल के बॉटम पे थी। अब ये केवल एक मैच का सिनारियो नहीं है, आईपीएल में ऐसा बार बार होता रहता है। ये तभी पॉसिबल है जब सभी टीमों के पास इक्वल क्वालिटी के प्लेयर्स हो। इसके अलावा एक और चीज है जिसके बारे में आपने सुना होगा, आरटीएम कार्ड। अभी मैं आपको आरटीएम कार्ड एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। कल लखनऊ ऋषभ पंत को लेने वाला था लेकिन वो नहीं ले सके क्योंकि दिल्ली ने आरटीएम कार्ड का यूज किया, क्योंकि पंत ऑलरेडी दिल्ली में था लास्ट सीजन में। अभी आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि आरटीएम कार्ड होता क्या। टीम्स को अपने पिछले सीजन की टीम के कोई भी प्लेयर्स पर लगाई गई हाईएस्ट बिड को मैच करने के लिए आरटीएम कार्ड का यूज कर सकती है। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट था। जैसे ही दिल्ली ने आरटीएम कार्ड यूज किया, लखनऊ को अपना प्रस्ताव बढ़ाने के लिए एक आखिरी और मौका दिया गया, तो लखनऊ ने इसे बढ़ाकर 27 करोड़ कर दिया। अगर दिल्ली ने कहा होता कि वो इस बीट को मैच करते हैं तो ऋषभ पंत फिर दिल्ली में चले जाते। क्योंकि दिल्ली ऐसा नहीं कर सकी इसीलिए ऋषभ पंत लखनऊ की टीम में चले गए।
लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। आरटीएम कार्ड सारी टीमों को नहीं मिलता है, केवल वही टीम इसका यूज कर सकती है जिन्होंने अपने सारे 6 अवेलेबल रिटेंशन का यूज ना किया हो। Now, इस साल राजस्थान और केकेआर ने अपने सभी 6 प्लेयर्स को रिटेन किया था, तो उनके एक भी आरटीएम कार्ड नहीं मिला था, जबकि पंजाब किंग के पास अधिकतम 4 आरटीएम कार्ड थे। नाउ ये सब बेहतरीन कंटेंट और ड्रामा इस लीग को एक्साइटमेंट और थ्रिल बना देता है, बट ऑक्शन तो केवल एक कंटेंट का टुकड़ा है। वास्तविकता में इस लीग को बहुत सारी चीजें दूसरी लीग की कंपैरिजन में यूनिक बनाता है। ऑक्शन ही क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग और ये खेल जो बहुत कम देशों में खेला जाता है उसको दुनिया के सबसे बड़े खेल की किसी भी लीग से बड़ा बना दिया, चाहे फिर वो ईपीएल हो, ला लीगा हो या कोई और लीग हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।